दोस्तों, आज दो फिल्में रिलीज हुई हैं। पहले हम बात करते हैं जंजीर की। जंजीर की कहानी वही है जो पुरानी फिल्म की थी, लेकिन डायरेक्टर ने आज के माहौल के हिसाब से उस फिल्म को बेस किया है ऑयल माफिया के साथ। कुछ नए कैरेक्टर भी बढ़ाए गए हैं, जैसे क्राइम रिपोर्टर, यहां वहां, और कुल मिलाकर जो पुरानी कहानी थी उसका कचुम्बर बनाया गया है। राइटर और डायरेक्टर ने मिलके ये बता दिया कि देखिए भाई, एक अच्छी कहानी भले ही 1 साल में लिखी जाती हो, लेकिन उसका कचुम्बर बनाना, उसको बर्बाद करना 2 मिनट का काम है। और ये देखिए, हमने करके दिखा दिया आपको। तो कहानी से कोई भी उम्मीद होनी नहीं चाहिए आपको। कहानी सिर्फ ऐसी है कि हर 2-4 सीन के बाद हीरो आता है और ध्रम 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 मारधाड़ करता है और चला जाता है। बस फिल्म की कहानी यही है। डायरेक्शन अपूर्वा लखिया ने किया है, जिन्होंने फिल्म बनाई थी मिशन इस्तांबुल, और उस फिल्म ने जायद खान और कई लोगों का करियर बिल्कुल तबाह कर दिया था। यहां भी डायरेक्टर साहब ने मुझे बिल्कुल भी निराश नहीं किया। उन्होंने बखूबी वैसा ही काम यहां किया है। कुल मिलाकर मेरे हिसाब से उनको 1 स्टार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक बहुत ही एवरेज किस्म का है। अगर पुरानी जंजीर के साथ कंपेयर किया जाए तो 5% भी नहीं है। अब बात करते हैं एक्टिंग की। सबसे पहले हम हीरो पे आते हैं। हीरो रामचरण साहब शायद साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार होंगे, बट उनके जैसा, ये गेंडा टाइप हीरो कहते हैं इनको। ये जो नाइट क्लब है, उनके बाहर जितने भी बाउंसर खड़े हैं, वो उतनी ही अच्छी एक्टिंग कर सकते हैं जितनी अच्छी एक्टिंग रामचरण जी कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ आके मार धाड़ करना और चिल्लाना, इसको एक्टिंग कहते नहीं है। तो इस तरह के हीरो साउथ फिल्मों में चल सकते हैं, बट हिंदी फिल्मों में जीरो हैं। रामचरण जी को शायद हिंदी आती नहीं है, इसलिए उनकी आवाज किसी और ने डब की है। बट लगता है कि हाँ, वो उन डायलॉग्स को बोल रहे हैं। बट कुल मिलाकर अगर अमिताभ बच्चन साहब से उनको कंपेयर किया जाए तो मैं उनको सिर्फ -10 दूंगा। उसके बाद आते हैं प्रकाश राज पे। वो भाई साहब, प्रकाश जी उसी मोड़ में खड़े हैं जिस मोड़ में उन्होंने पहली हिंदी फिल्म की थी वांटेड। वो आज तक उस फ्रेम से बाहर निकले ही नहीं है। हर फिल्म में वो एक ही जैसी एक्टिंग करते हैं। हर फिल्म में वही इरिटेटिंग उनका काम रहता है। एक अगर भाग मिल्खा भाग को छोड़ दे, जिसमें उन्होंने थोड़ी अलग एक्टिंग की थी, तो हर फिल्म में उनकी एक ही एक्टिंग है जो बिल्कुल भी काबिले तारीफ नहीं है। प्रियंका चोपड़ा जी का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं, उनके लिए करने को बहुत ज्यादा कुछ था नहीं, और मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी ऑडियंस भी खत्म कर ली। जिस दिन उन्होंने अपनी बहन को, परी को लॉन्च कराया था, उस दिन उन्होंने अपने कैरियर पे फुल स्टॉप लगा लिया था। भाई, आप मुझे बताएं, जब 18 साल की लड़की लोगों को देखने को मिलेगी तो 40 साल की लड़की को कोई क्यों देखेगा? अब ये उन्होंने गलती की है तो इस फ्राइडे उनको ये गलती भुगतनी पड़ेगी। संजय दत्त ने बहुत बढ़िया एक्टिंग की है, उन्होंने अपने रोल को बड़े अच्छे से निभाया है। बट मेरे ख्याल में कुछ आखिर के सीन्स की डबिंग किसी और ने की है उनकी, तो वहां लगता है कि शायद आवाज किसी और की है। अतुल कुलकर्णी क्राइम रिपोर्टर बने हैं, जो मेरे ख्याल में कोई बहुत ही एप्रिशिएटिंग काम उन्होंने किया नहीं है नहीं, अच्छे नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया फाइटिंग शूट की है। कुल मिलाकर यह फिल्म सुपरहिट है, सिर्फ
सलीम जावेद साहब के लिए, जिनको बिना कुछ किए धरे मेरे ख्याल में 2.5 करोड़ रुपए मिल गए हैं एज ए रॉयल्टी। और मुझे लगता है दोनों राइटर्स दुआ मांग रहे होंगे कि भाई कुछ और भी प्रोड्यूसर ऐसे आए जो इस तरह से हमारी फिल्मों का रीमेक करे और हमें घर बैठे खूब ट्रक भर के पैसे मिले। बाकी मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म में कुछ भी ऐसा है जिसकी वजह से ये फिल्म देखी जाए। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो अपना दिमाग घर पे छोड़ के जाते हैं, उनको कहानी से कोई लेना देना नहीं होता, उनको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता, उनको सिर्फ ये देखना है कि हर 2 सीन के बाद एक हीरो आएगा और वो आके धड़म बड़म 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 फाइटिंग करेगा और बस यही फिल्म है और यही कहानी है। तो मैं इस फिल्म को दूंगा सिर्फ 2 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी 1, यानी मेरे ख्याल में फिल्म 25 से 30 करोड़ का बिजनेस लाइफ टाइम करेगी। अब अगर आपको फिल्म देखनी है तो आप जाइए और एंजॉय कीजिए।